Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Vallabha Radha Vallabha Shri Radhe Jai Radha Vallabha Shri Radhe Jayo Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jaya Subhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jayo Gauranitha 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 Jayo Gauranitha Jai Gauranitha 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 Jai Gauranitha Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Jai Prabhupada Vinam Sankirtan ki Jai Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna. सो ऐसे साथ चैंटिंग करने में और अलग से घर में चैंटिंग करने में कोई डिफरेंस लगता है?
डिस्ट्रैक्शन कम होता है, isn't it? वाह, एक्चुअली जब हम चैंट करते हैं एक एक सिलेबल हमें सुनना चाहिए वापस, तो दैट्स द बेस्ट चैंटिंग। तो उससे डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है, चैंटिंग की स्पीड भी बढ़ती है और प्रोनाउंसिएशन भी सही रहती है। हरे कृष्णा प्रभु, ये पापा हैं आपके? ओके, हरे कृष्णा, नमस्कार, वेलकम प्रभु। ऑलराइट, लेट्स डू द प्रेयर्स एंड देन विल स्टार्ट। मेरे साथ इफ यू कैन रिसाइट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातं मम वन्दे श्रीगुरुं। All right. Good. So, anyone wants to share anything? Any realizations? Anything? नहीं? चलो फिर। हरे कृष्ण प्रभु। चलो फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है? ये नया सेक्शन डालते हैं ना, अब खुद से, अब तभी तो आज अलग मूड में आया हूँ, क्लास लेने के मूड में। तो कोई मुझे फिर वॉलंटियर्स कोई नहीं कर रहे, तो मुझे फिर खुद से बच्चे बैक बेंचर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर यू। सो द पॉइंट हियर इज, जो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, शायद इतने से समझ में नहीं आ रहा होगा, कि कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि मैंने तभी रेफरेंस थोड़ा दिया है कि आप रीडिंग कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, या कोई सेवा कर रहे हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है अपने लेवल के हिसाब से, इट्स नॉट हेयर, हम यहाँ पर किसी को जज करने के लिए नहीं बैठे हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि ऐसा चलो अब मैं जज करता हूँ कौन कौन कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट्स नॉट द पॉइंट, ठीक है? वी आर हेयर टू सपोर्ट ईच अदर। हम यहाँ पर, हमारा एम क्या है? साथ में भक्ति करना और साथ में आगे ग्रो करना। और अगर कहीं पर कोई इम्पेडिमेंट आ रहा है, कहीं पर कोई रुकावट आ रही है, सो वी आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर, इजंट इट? That's the agenda here, right? We all are struggling somewhere or the other. But जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है हमारा साथ वाला वहाँ पर स्ट्रगल ना कर रहा हो,
क्या पता वो कुछ ऐसा अच्छा कर रहा हो अपनी लाइफ में जिससे वो उस एस्पेक्ट में स्ट्रगल नहीं कर रहा है, एंड वी कैन लर्न फ्रॉम हिम, इजंट इट? सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है? और चलो पहले इस पे आई हैव टू चूज, हाँ ओके, 2 प्रभु जी और 2 माता जी चूज करेंगे आज, राइट? सो विल स्टार्ट विद मयूर प्रभु. यस मयूर प्रभु, व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर यू? चैंटिंग एंड लिसनिंग. अरे नाइस. सो चैंटिंग कितने राउंड्स कर रहे हो? 8 राउंड्स डेली. वाओ. सुबह अपने सेशन में होते हैं. ओके, अमेजिंग. अरे रोज, हर रोज कंसिस्टेंटली 8 राउंड्स. 8. वेरी नाइस प्रभु. और लिसनिंग, आपने बोला लिसनिंग, तो लिसनिंग किस कौन से क्या लिसन कर रहे हो? जैसे अभी प्रभु जी आए थे लिसन, तो वो तो भक्ति जो ये भक्ति वृक्षा की. ओके और घर में मतलब वो चलते हैं बैकग्राउंड में. ओके. बट भक्ति वृक्षा में जो मतलब प्रभु जी आते हैं, राइट. प्रभु जी आए थे स्पेशल नियमित Special classes. बीच में हनुमान प्रभु जी आए थे, उनकी जो अलग अलग एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं. आप तो वो सब Mic ले लो. बता दिए, बट जो अलग अलग एक्सपीरियंस जो प्रभु जी ने बताया कि कैसे आप ऑब्स्टेकल्स आते, क्या होता है वो सब चीज़ें, तो लिसनिंग से भी अपना एंड वो doubts clear होते हैं. अपने लिए जो है वो रिलेट कर पाते हैं. वेरी नाइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट वर्किंग? अब नॉट वर्किंग का अगेन आई विल एक्सप्लेन कि हमारा एक एम होता है, राइट? कि मैंने यहाँ पर पहुँचना है. जैसे हमारे मटेरियल एम्स होते हैं कि इतने साल में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर 2 साल में इतनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर ऐसे ऐसे करके हमारे मटेरियलिस्टिक एम्स हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल एम्स भी होने चाहिए. तो उस पहले बात तो वो एम है कि नहीं है, अगर है तो उस एम को अचीव करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो व्हाट इज़ नॉट वर्किंग? आपको क्या लगता है कि मैं और कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ? आई टेल यू विद एन एग्जांपल. जैसे पहले, काफ़ी पहले की बात है, तो मैं शाम की आरती नहीं कर पाता था, तो कुछ ना कुछ काम आ जाता था. बट दैट वॉज मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता था कि यार आई हैव टू डू इट विद माई फैमिली. नाउ आई एम डूइंग इट कंसिस्टेंटली. अभी मेरा क्या एम है कि मॉर्निंग प्रोग्राम, जो टेंपल में मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है और 8-9 बजे ख़त्म होता है. उतना लंबा नहीं, बट एटलीस्ट आई विल कंडेंस इट. जो भी होता है, मंगला आरती होती है, तुलसी आरती होती है, गुरु पूजा होती है, तो ये सारी चीज़ें, एंड चैंटिंग ऑफ कोर्स वहाँ से तो हम करते ही हैं, एंड लिसनिंग, डेली लिसनिंग टू श्रीमद् भागवतम क्लास. सो दैट्स माई एम फॉर, आई मीन दैट्स शॉर्ट टर्म एम. So where I'm struggling, where I'm not able to do it right now, right? So I'm just giving you an idea, all of you, right? So on those lines, is there anything which is not working for you in growing spiritually? फर्स्ट थिंग अगेन सर्विस, जो आपने जैसे बोला कि इवनिंग प्रेयर से या फिर वो कंसिस्टेंसी मुझे में भी नहीं है, वो आई वांट टू इम्प्रूव दैट. एंड रीडिंग, जैसे कि आपने बोला आज भगवद गीता कुछ पढ़ के आई है, सो इट वाज रीडिंग में हाँ, बट वो स्किप हो गया. कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस आ जाते हैं एंड दैट स्किप हो गया, तो वो भी कंसिस्टेंटली थोड़ा तो रीड हो पाए, दैट इज समथिंग. ऑलराइट. So reading and service, in these 2 areas you think you are lacking, but chanting and listening is okay. Of course that needs improvement. Yeah, that of course, yeah. But at least it started. At least it started, correct. And now the last question is, what can we do to help you in service and reading? कुछ कर सकते हैं हम? Maybe I think किसी और की रीडिंग अच्छी चल रही है? किसी की रीडिंग अच्छी चल रही है? आपकी छोड़ के आपकी रीडिंग अच्छी चल रही है. सो प्रभु, कैन यू टेल अस कि आप क्या करते हो, किस टाइम, कैसे टाइम निकालते हो अपने बिजी स्केड्यूल में से रीडिंग का? हरे कृष्णा. मेरा जो डेली स्केड्यूल है वो सुबह के चैंटिंग हो गया. उसके बाद 6:30 बजे से ऑफ होता है, तो मेरी लाइक भगवद गीता और रामायण का लाइक डेली शेड्यूल है कि लाइक कि 3 से 4 पेज भगवद गीता और 3 से 4 पेज रामायण के पढ़ने हैं. ऑलराइट. तो 6:30 जैसे ही चैंटिंग खत्म होती है, यू मेक श्योर दैट यू डू इट. हाँ, रीडिंग. और उसके बाद जब मेट्रो के अंदर टाइम मिलता है तो कोई ना कोई बुक होती है शॉर्ट, तो वो पढ़ते रहता है. एक्चुअली प्रभु, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. that many I know many devotees जो immediately after chanting they read, because सुबह का टाइम जो होता है उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकलती है, बिकॉज देर आर नो डिस्ट्रैक्शंस.
कोई बच्चा नहीं आ रहा है, कोई वाइफ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, कुछ कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है तुम्हारे पास, यू जस्ट सिंपली चैंट एंड देन यू रीड. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. थैंक यू प्रभु फॉर शेयरिंग. ऑलराइट, एनीवन एल्स? खुद से कोई वॉलंटियर? नहीं? ओह अमेजिंग. यस संतोष प्रभु. What is working well for you? हरे कृष्णा प्रभु. सो जस्ट लाइक मयूर प्रभु, चैंटिंग एंड लिसनिंग तो हो रहा है मेरा प्रॉपर. चैंटिंग अराउंड 5 to 6 राउंड्स हो रहे हैं आजकल. Daily? Amazing. Morning 2 to 3 rounds and evening 2 to 3 rounds. Okay. So somehow managing it, but again still need consistency improvement in that as well. Listening, जैसे मयूर प्रभु ने बोला, बैकग्राउंड में चलता ही रहता है. मॉर्निंग जैसे उठते हैं हम लोग वो चला देते हैं. सो दैट रन्स अराउंड 1.5 hour to 2 hours. तो दैट इज ऑल्सो गोइंग वेरी गुड. Only reading and service, again that is something is not yet started. Rather definitely looking forward for that. So अगर reading common issue है, so can we do one thing? Can we start a study group? मतलब हम 5-6 ग्रुप बना के जो दिन जिसको सूट कर रहा है, we can combine on Zoom just for half an hour, 20-30 minutes, and then we can read together. अगर हम साथ में पढ़ेंगे then it helps. Can we do in the evening? Yeah, in the evening, yes, of course. We can do it in the evening. We can align on the time and we can create maybe 2 study groups based on days availability. कोई उसी दिन available होता है, कोई किसी दिन available होता है. So based on that we can make 2 or 3 study groups, छोटे छोटे, and then it helps. स्टडी द किड्स क्लास चल रहा है ना सैटरडे को, तो जब किड्स अंदर बैठे हुए होते हैं तो हम बाहर बैठ के अगर स्टडी कर सकते हैं. Exactly. While parents are there. Very good idea. गाड़ी में वेट करने को, ब्राउजिंग करने को. I think that is possible. That's a good idea. कौन कौन आता है? आप आते हो, रोशनी माता जी आते हैं, सीमा माता जी आते हैं, राइट? हाँ, सो आप भी आते हो, राइट? हाँ, सो ये चारों का तो एक स्टडी ग्रुप बन गया, देखो इमीडिएटली. राहुल प्रभु भी हैं. हाँ, एंड राहुल प्रभु. हाँ, बाकियों को जूम में डाल लिया उस टाइम ना. दैट्स ओके, विल वर्क इट आउट. ऑल राइट, अब माता जी टर्न. हाँ जी, पहले आप बोलिए प्रभु. सोने से पहले पढ़ो. सोने से पहले, वेरी वेरी गुड आइडिया. मेरे को भी प्रॉब्लम आती थी इनिशियली, तो मैं भी बिफोर बेड प्रेफर करती थी कि 2 से 3 चैप्टर्स अगर पूरे पढ़ने भगवद गीता के, तो मैं पढ़ के सोती थी. नींद भी अच्छी आती है. Correct. पढ़ने के बाद हम नींद में लग जाते हैं. करेक्ट, बेटर देन. करेक्ट. स्क्रीन को देखकर सोना, वैसे ही अगर आप स्क्रीन देखकर सो रहे हो ना, आपको वैसे ही 1-2 घंटे लगेंगे सोने में. तो बेटर है बुक अपने ड्रॉर में, बेड साइड की ड्रॉर में भगवद गीता को रख लो. सिर्फ No 15 harm. मिनट्स तो प्रभु उसमें काफी कवर हो जाता है. हाँ. 15 मिनट्स इनफ है. करेक्ट करेक्ट, दैट्स अ गुड आइडिया. ऑल राइट, माता जी. सीमा माता जी हमेशा रह जाते हैं. माता जी आओ एक. हाँ जी प्लीज़. मेरा आप रीडिंग पीछे बैठते हो ना, मेरी उसमें आते ही नहीं हो. अच्छा, कहाँ से? प्रेस करके लॉन्ग प्रेस. ये मेरा रीडिंग बहुत अच्छा चल रहा है और लिसनिंग अच्छा चल रहा है. Wow. सर्विसेज से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सर्विसेज के बारे नहीं, में. जस्ट एन आइडिया कि कोई सेवा, जैसे अपने घर पे मान लो, जैसे शैलेंद्र प्रभु तुलसी महारानी की सेवा करते हैं घर में. अच्छा. दिन में उनको धूप में लेके जाते हैं, घर पे लेके आते हैं, या आरती सर्विस, एनी काइंड ऑफ ए सर्विस. वो थोड़ी बहुत चलती रहती है. हाँ जी, सिर्फ मेरी आपने चैंटिंग चैंटिंग में है. आना छोड़ दिया? हाँ जी, आपने छोड़ दिया चैंटिंग में आना? सिर्फ चैंटिंग नहीं हो रही. क्या स्ट्रगल हो रहा है उसमें? मैं उस टाइम उठ जाती हूँ, बट बच्चे को तैयार करना होता है और बस. अच्छा, तो आपका कंसर्न है कि वो लेट स्टार्ट कर रहे हैं हम 5:30? नहीं, लेट नहीं स्टार्ट कर रहे. बट उसमें ऐसा, क्योंकि उसमें बैठना पड़ेगा. अब बैठ तो के बच्चा नहीं आपका 5:30 ही उठ जाता है? नहीं, उसको तो थोड़ा लेट उठाती हूँ, पर मुझे उसकी तैयारी करनी होती है, खाना बनाना होता है. तो वी कैन तो स्टार्ट मैं बिट अगर- अर्ली. आई थिंक मेरे को भी फील हो रहा है 5:30 इज टू लेट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, इजंट इट? तो इफ वी स्टार्ट अर्ली, आई थिंक. जॉब है तो फिर एक बार कभी तो 7:45 जॉब होती है, तो थोड़ा टफ है. ऑलराइट, ठीक है. तो मे बी वी कैन स्टार्ट अर्ली थोड़ा. Early अभी दीपक वो- प्रभु कहाँ हैं? अच्छा, अरे ओके. दीपक प्रभु तो 3:30 बजे चालू कर देते हैं. वो 3:30 बजे करते हैं वो चालू. 3 बजे उठ जाते हैं वो. 3:30 बजे वो सारा वो अपना वो लड्डू गोपाल को नहलाना, ड्रेस चेंज करनी,
वो सब, उसके बाद 4 बजे 4:30 बजे स्टार्ट्स, तो वी कैन स्टार्ट अर्ली. ओके, दैट्स ऑन मी. आई विल स्टार्ट दैट अर्ली. और दीपक प्रभु, आई विल डेलीगेट टू दीपक प्रभु. ऑलराइट, एनीवन एल्स फ्रॉम माताजी? उधर दे दो, सीमा माता जी को दे दो. देखो एकदम एंड में है वो, दिख ही नहीं रहे मेरे को. मेरा चेंटिंग अच्छा चलता था जब स्कूल रूटीन था. वेकेशन में थोड़ा सा लैक हो गया. आई कैन ऑलरेडी फील दैट स्ट्रेस लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड. You can feel the difference, माता जी. Yeah. अब जब करते हो continuously and then when you leave it, you can feel how your day goes. So यहाँ आके जब अभी हमने चेंटिंग किया, I want to go back to it. So tomorrow morning you will find me at 5:30 there Wow, again. जय. No more vacation. और रीडिंग का मैं सोच रही हूँ कि दैट इज समथिंग आई वांट टू डू. नाइट टाइम बिफोर बेड टाइम आई वांट टू डू सम रीडिंग ऑफ भगवद गीता जी. दैट इज समथिंग आई विल ट्राई. Okay. यस, एंड होपफुली विल डू इट. Right. So I'm seeing के basically ज़्यादा लोगों का reading concern है. Chanting is okay, but yeah, chanting का time we will increase that window. ताकि it can cater to all the people who are early risers and who go to work early. Yes, yeah. Thank you. All right, thank you very much. All right, so yes, Hare Krishna. Please. शेयर करना चाहती हूँ. हाँ जी. 2 हफ्ते हुए हैं मेरी बड़ी मासी, मेरी मम्मी की बड़ी बहन मतलब गुजर गई. और ये आई डोंट नो, कह सकते हैं कि शी इज़ गॉन ऑन द राइट पाथ. आई मीन मे बी क्लोजर टू कृष्णा. 2 दिन बीमार हुई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके ठीक थी पूरी तरह. मतलब थोड़ी सी वीकनेस थी. घर आई और मम्मी ने देखभाल करी. बोला कि 2 दिन से ना मैंने चांटिंग नहीं करी, मेरा जपा बीज दे दो. तो जपा बीज लेके बेड पे बैठी और चांटिंग करते करते पता नहीं कब चली गई. कुछ भी मतलब कुछ भी पेन पता ही नहीं चला. मेरी दूसरी मासी रूम यहाँ पे है, मासी किचन में थी और मेरी मम्मी हॉल में थी. कुछ भी सुनाई नहीं दिया. फीडबैक हाथ में था. हाँ. तो मासी मतलब थोड़ी सी एजेड सी थी, पर हर रोज़ सुबह अपना वो 16 राउंड्स करती थी कुछ अन्न ग्रहण करने से पहले, और 1 पेज भगवद गीता पढ़ती थी हिंदी में. और सो सिंपल दिस प्रोसेस. सेम चीज़ हम ही कर रहे हैं ना, चैंटिंग कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं. सोचो दिस इज़ द एंड. दिस इज, हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इतना ये ताम झाम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम? ताकि अंतकाले च, भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति अत्र संशया. हम लोग अभी तक सोचते रहे कि ऐसे तो लोग मतलब डरते हैं, आवाज़ें आती है. मम्मी जब देखने गई तो देखा कि ब्रीदिंग नहीं हो रही है. मतलब आंखें बंद है, तो उनको लगा शायद सो गई चैंटिंग करते करते. पर फिर रिवाइव नहीं कुछ भी. और 10 मिनट पहले मतलब चैंटिंग करने से पहले एक पड़ोसी देखने आई थी, अच्छे से बात हुई, सब कुछ. मतलब हम लोग शॉक्ड हो गए. मेरा तो ओवरनाइट मतलब सुबह शाम को मम्मी ने बताया कि डिस्चार्ज होगी, हमारे घर आएंगे. तो यहाँ पे रात हो गई. सुबह जब मैं जगी तो मेरी बहन ने मुझे वीडियो भेजा मैयत की, मतलब सुला दिए, महागालन मिल गया, तिलक वगैरह ऐसे और ऐसे. मैं तो बहुत हैरान हो गई. दिस हेल्प्स, these things, when these things happen, तो हमारा फेथ इंक्रीज होता है. राइट. Exactly. कि भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में बोला वो सही है कि अंत काल में जो मेरा नाम लेगा, राइट, ही विल कम टू माई अबोर्ड. और इसमें नास्ति अत्र संशया, इस बात में कोई संशय मत करो. राइट. बट ऑल वी हैव टू डू इज chant. We have to become regular in chanting. Thank you माता जी for sharing. All right. हम chant क्यों नहीं करते हैं? One of the reason is कि हमें लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्या हो जाएगा ये मंत्र बोल के, कुछ नहीं होने वाला. इसीलिए ज़्यादातर हमें यही लगता है, क्या लगता है कि यार मेरे पाप इतने ज़्यादा हैं कि चैंटिंग से नहीं धुलेंगे, मुझे कुंभ में जाना पड़ेगा. बट दैट्स अ मिसकंसेप्शन. चैंटिंग
can do everything, including eradicating your sins, और it doesn't matter हम किस कास्ट क्रीड कहाँ पर हैं क्या नहीं है, एक चंडाल से लेकर एक ब्राह्मण तक everyone can do the chanting. और श्रीमद् भागवतम is saying, श्रीमद् भागवतम first canto 18th chapter 18th and 19th verses, what they are saying, maybe you can repeat after me. Sutuvacha अहो वयं जन्म भृतोदयाः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजातः दोषकुल्यं मधिं विधुनोति शिङ्ग्रहाम् महत्तमानाम् अभिधानयोगः. श्री सूत गोस्वामी सेड, ओ गॉड. सूत गोस्वामी कौन है? जो भागवतम सुना रहे हैं नैमिषारण्य में थाउजेंड्स ऑफ सेजेस को, राइट? तो वो सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? ओ गॉड, although we are born in mixed caste, we are still promoted in birthright simply by serving and following the great who are advanced in knowledge. Even by conversing with such great souls, one can without delay cleanse oneself of all the disqualifications resulting from lower births, and what to speak of those who are under the direction of great devotees. Chanting the holy name of the Unlimited, who has unlimited potency. The personality of Godhead, unlimited in potency and transcendental by attributes, is called Ananta, unlimited. So, सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि जस्ट भक्ति में प्रोग्रेस करने के ना काफ़ी पाथ्स हैं. एक है कि आप सर्विंग करो, डिवोटीज आ रहे हैं उनको सर्व करो, ठीक है, ग्रेट सोल्स के साथ उनसे बातचीत करो, शास्त्र पढ़ो, पर what to speak of, वो बोल रहे हैं ना, what to speak of those who are under the direction of the great devotees, chanting the holy name. जो होली नेम का, वो तो बोल रहे हैं कि वो भी डिलीवर हो जाएंगे, चाहे वो मिक्स्ड कास्ट हैं, छोटी कास्ट से हैं, जो सिर्फ सर्व कर रहे हैं और ग्रेट डिवोटीज के साथ वार्तालाप कर रहे हैं. what to speak of, जो डायरेक्ट होली नेम, जो अनलिमिटेड भगवान हैं, उनका नाम अपने टंग पर ले रहे हैं. कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग्स, right, in the morning when you are chanting. So what to speak of those, उनकी क्या डेस्टिनेशन होगी? There is no doubt about it, है ना. सेकेंड, अब वो क्या बोल रहे हैं? द द्विज बंधु और द लेस इंटेलिजेंट अनकल्चर्ड मैन born of higher castes put forward many arguments against the lower caste men becoming brahmanas in this life. They argue that the birth is due to previous sinful acts and that one therefore has to complete the terms of disadvantages due to lower birth. भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः. चार वर्ण उन्होंने बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. सो ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, जनरली उसको बोला जाता है कि ही इज़ द हेड, ठीक है. क्षत्रियों को बोला जाता है आर्म्स, और वैश्य को उदर, और जो शूद्र हैं उनको भगवान के चरण. ये है. तो हेड, जो ब्राह्मण को बोलते हैं वो हेड बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या था? नॉलेज देना, और नॉलेज सारी हेड में होती है. वो नॉलेज देते थे, किसको देते थे नॉलेज? क्षत्रियों को. और क्षत्रिय क्या करते थे? दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट. और फिर आते हैं वैश्य. वैश्य क्या करते थे? बिजनेस, उत्पत्ति, ग्रेन्स की उत्पत्ति, यस, रिलेटेड टू फूड, दैट इज़ वाई दे आर लिंक टू स्टमक, के वो बिजनेस करते थे, ग्रेन्स उगाते थे और आगे उनकी वो उसका बिजनेस करते थे. देन शूद्र वॉज लेग्स विच आर सर्विंग ऑल अबव 3, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जो सर्व करते थे, राइट. अब आप बोलोगे कि ब्राह्मण इज द टॉप मोस्ट, राइट. और ब्राह्मण उस टाइम पे यही लिखा उन्होंने कि ब्राह्मण बोलते थे कि आप यू हैव टू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशन टू टेक बर्थ इन अ ब्राह्मण फैमिली. This was the conception. But to answer these false logicians, Srimad Bhagavatam asserts
that who chants the holy name of the Lord under the direction of a pure devotee can at once get free from the disadvantages due to lower caste birth. Offenseless chanting indicates that one has fully understood the transcendental nature of the holy name and has thus surrendered unto Lord. So Hare Krishna Prabhu. So श्रीमद् भागवतम क्या बोल रहे हैं? इस बात को डिनाई कर रहा है कि ब्राह्मण ही, अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हो तभी आप डिलीवर हो सकते हो. दैट्स नॉट ट्रू. इवन आप शूद्र या चंडाल कहीं पर किसी भी फैमिली में आप पैदा हुए हो, लेकिन इफ यू आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड you will be able to transcend the this birth and death. You can transcend transcendently. The holy name of the Lord and the Lord himself are identical. जैसे मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया है, भगवान और उसके नाम में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, जैसे हमारे नाम में और हमारे काम में एक्चुअल डिफरेंस होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल कोई अंधा होगा, उसका नाम रखा होगा सूरदास. क्या वो सूरदास है? बट एक्चुअल में वो अंधा है. इज नॉट डिफाइनिंग हिज नेम. वेयर एज हमारा कृष्ण भगवान का नाम और कृष्ण भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है. द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज एज पावरफुल एज द लॉर्ड. द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड ही हैज इन्यूमरेबल नेम्स which are all non-different from him and are equally powerful also. Right? तो जो हम ये जो 16 syllables हैं मंत्रा में, एक भी syllable ऐसा नहीं है जो भगवान का नाम नहीं है. हरे is the potency, राधा रानी, Krishna is Krishna and Ram Bhagwan is Ram, Lord Ram. That's it. That 3 names we are repeating and this makes the 16 syllables of mantra. राइट. सो अगर हम ये मंत्रा चैंट करते हैं, जैसे सीमा माता जी ने कहा, यू विल फील, पहले आपको करना पड़ेगा और फिर छोड़ना पड़ेगा, देन यू विल फील द डिफरेंस. अगर कर ही नहीं रहे हैं देन वी वोंट बी एबल टू मेक दैट डिफरेंस. और जितना हम करेंगे उतना हम सटनली वी कैन आइडेंटिफाई जो हमारे अराउंड चीज़ें हो रही होंगी. नहीं तो जो भी हो रहा है वी आर जस्ट टेकिंग इट. राइट. Okay, so in the last word of Bhagavad Gita, the Lord asserts that one who surrenders fully unto him protected from all sins by the grace of the Lord. किसी को पता है ये वर्स? Very popular verse. सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. One who surrenders unto me, उसके सारे पाप धुल जाएंगे. Since his name and himself are identical, the holy name of the Lord can protect the devotee from all effects of sins. जितने भी पाप किए हैं वो सिर्फ भगवान का नाम लेने से हम उनसे मुक्त हो सकते हैं. Right? The chanting of the holy name of the Lord can undoubtedly deliver one from the disadvantages of the lower caste birth. Same thing. The Lord's unlimited power is extended on and on by the unlimited expansion of the devotees and incarnations, and thus every devotee of the Lord and his incarnations also can equally surcharge worth the potency of the Lord. Since the devotee is surcharged with the potency of the Lord, even fractionally, the disqualification due to lower birth cannot stand in the way. सिंपल वही चीज़ रिपीट करिए कि कोई भी डिसक्वालिफिकेशन, अगर हमें लगता है कि मैं नहीं क्वालिफाइड हूँ, नो डिसक्वालिफिकेशन स्टैंड इन द वे इफ़ यू आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. ऑलराइट. और ये कन्विक्शन हमें तभी आ सकती है व्हेन वी नो, व्हेन वी रीड स्क्रिप्चर्स. राइट. सो दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. रीडिंग, लिसनिंग, सेवा, सर्विस एंड चैंटिंग. ये हम सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब सुबह उठकर चैंट कर सकें, हम पीसफुली चैंट कर सकें, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड ना हो इधर उधर. इसीलिए हम अपना दिन सारी डिवोशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं. ऑलराइट. एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? यस प्रभु. नंद किशोर प्रभु जब आए हुए थे तो उनसे पूछा हमने कि चैंटिंग करने में हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं. तो वो बोला कि आप लोग कृष्णा
और नाम को अलग देख रहे हो, चैंटिंग करते हुए कृष्ण को ढूंढ रहे हो, जबकि नाम ही कृष्णा है। तो जब ये डिफरेंस एक करना जान जाओगे ना, चैंटिंग विल बिकम अ बिट इजियर। जो भी आपने उसमें बोला कि भगवान और उनके नाम में देयर इज नो डिफरेंस, तो वो बोला स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप सेपरेट करके कर रहे हो। लग रहा है कि चैंटिंग से कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। वेयर इज कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग, इस टंग पे है। तो बोला ये रियलाइजेशन जब आने लगेगा, चैंटिंग विल बिकम वेरी इजियर। करेक्ट। जब भी कोई और थॉट आए ना, मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा कि जब वो चैंटिंग करते हैं कोई और थॉट्स आते हैं, जब भी कोई और थॉट आए ना, इमीडिएटली एड्रेस दैट थॉट। ओके, स्टॉप चैंटिंग एंड आस्क, ओके माय डियर माइंड टेल मी, बताइए। जैसे आप जब तक आप चैंटिंग करते रहोगे और माइंड कुछ 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 बोलता रहेगा ना, तब तक चैंटिंग होगी नहीं। रुक जाओ और बोलो, हाँ जी माइंड टेल मी व्हाट डू यू वांट टू से। द मोमेंट यू से, माइंड विल स्टॉप, ही विल स्टॉप सेइंग, ट्राई दैट। माइंड चुप हो जाएगा, देन स्टार्ट चैंटिंग। यू हैव टू कन्विंस माइंड के राइट नाउ जो मैं कर रहा हूँ भगवान का नाम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेस्ट एवरीथिंग कैन वेट। इस टाइम पे चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज माई एक्सक्लूसिव टाइम विद लॉर्ड कृष्णा, राइट। सो एज प्रभु सेड, ये कैसे डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी? 24 घंटे में से अगर हम 2 घंटे चैंटिंग कर रहे हैं, बाकी 22 घंटे वी आर टेकिंग गार्बेज इन, सो चैंटिंग अच्छी नहीं होगी। इफ एंड दैट आई एम टेलिंग यू बाय एक्सपीरियंस, एकादशी पे वी चैंट 64 राउंड्स, राइट। तो वी चैंट फॉर 8 आवर्स, हम 1:30-2 बजे उठ जाते हैं और सुबह 8-9 बजे तक, और फिर दिन में 1-2 घंटा निकाल लेते हैं, तो हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे द्वादशी पे सुबह की जो चैंटिंग की क्वालिटी होती है, एक एक वर्ड अंदर जा रहा होता है, एक एक सिलेबल भगवान का नाम अंदर तक जा रहा होता है। वाई? बिकॉज प्रीवियस डे 8 घंटे वी हैव चैंटेड। सो यू कैन ट्राई दैट, वी शुड ट्राई एवरीथिंग, राइट। बट ट्राई करके देखो, देन यू विल सी द क्वालिटी ऑफ चैंटिंग गेटिंग इम्प्रूव्ड। सो वी डोंट हैव टू चैंट एवरी डे 8 आवर्स, बट अगर एकादशी है और छुट्टी वाला दिन है, वाई नॉट, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द अनाउंसमेंट्स। हरे कृष्णा। I Oh, just want yes. to ask one thing. You said about Ekadashi. मेरी आवाज़ होता है। कोई बात नहीं। मुझे ये पूछना है कि द्वादशी पे जब हम पारण के टाइम व्रत खोलते हैं तो हमें किस चीज़ से खोलना चाहिए? क्योंकि मैंने पढ़ा कि हमें चावल से खोलना चाहिए, बट मुझे अभी क्लियर नहीं कि हमें किस से खोलना चाहिए। एक्चुअली इंडिया में क्या मिसकंसेप्शन है कि एकादशी पर चावल नहीं खाने हैं, बाकी सब कुछ खा सकते हो। इवन मेरे घर पे भी यही था कि चावल नहीं खाने एकादशी पे, वेयर एज इट इज फास्टिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स। दैट इज वाई वो चावल नहीं खाने, तो जो जिस चीज़ से आप फास्ट करते हो ना, उसी चीज़ से आपको फास्ट खोलना होता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि चावल से क्योंकि लोग फास्ट करते थे तो चावल नेक्स्ट डे खाते थे, बट वी आर फास्टिंग फ्रॉम ऑल ग्रेन्स, एनी काइंड ऑफ ग्रेन। सो नेक्स्ट डे यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ ए ग्रेन। Any kind of grain. इज दैट ओके? हाँ। Alright, so 20th April we have a picnic flower festival. I think हमने RSVP ले लिया है, everyone, almost everyone is coming, right? And after that we are going to temple. वहाँ पे we can have prasadam and then come back home. I mean it's not a compulsion, but as your program permits, but we can go to temple. It's on the way, not far. Now Easter break, Anzac break. 2 लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट फ्राइडे भी छुट्टी है, उससे नेक्स्ट फ्राइडे भी छुट्टी है। सो आर यू ओके टू हैव क्लासेस ऑन फ्राइडे, और यू वांट टू डू इट ऑन थर्सडे, और यू वांट टू टेक अ ब्रेक? ऑल द ऑप्शंस आर ओपन। हैंड रेज कर दो एक ऑप्शन पे। हाँ, ओके। फ्राइडे कौन क्लास करवाना चाहता है? फ्राइडे इज फाइन। थर्सडे Thursday evening is fine. अरे amazing. और Anzac Day पे भी same, Thursday is fine. Thursday is fine. Good. All right, great, sorted. All right, so let's go to Bhagavad Gita now. प्रभु,
Yes. If we're having the class on Thursday, it won't be here. We just need Oh for yes, yes, yes. everyone. Sorry. I forgot that. तो थर्सडे को एक्चुअली प्रभु जी और माता जी ने अपने सारे फ्राइडेज दे नॉट वर्किंग फॉर द होल ईयर. दे आर नॉट टेकिंग एनी अपॉइंटमेंट्स ऑन फ्राइडे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस भक्ति वृक्षा. सो सच अ बिग कमिटमेंट दे आर हैविंग. So now, if we are shifting it to Thursday, they have already pre-booked appointments. So for Thursday, if we are going on Thursday, then we have to host it somewhere else. But why are we not doing on Friday? We can do it on Friday. If the attendance is 100% on Friday, I am more than happy. Friday is fine. All good? चलो ठीक है. आवाज सुनाई नहीं दे रहा. All right, then we'll have Friday. No issues. We'll और have. अगर जो फ्राइडे को भी और कोई होस्ट करना चाहे प्रभु तो वो ऑप्शन. हाँ, that option is still there. That option is still there. Since it's a public holiday. हाँ. That option is still there. So, but yeah, we'll go with Friday for both the weekends. And yeah, let's see if anyone wants to host. They can talk later on or during Prashadam or later on. Can I say something? Yes, Prabhu. So, if everybody is okay with Thursday and Friday, given the long weekends coming, we don't have much planning. But we might have a planning. Okay? So Thursday, I'm happy to host it, Prabhu. Thursday? Okay. Then we'll have Thursday hosting. So If it is possible, we can talk later. We can plan it at home. Thursday. Cool. So one Thursday. Sure. Love it. Amazing. Thank you, Just Prabhu. because the Friday, Saturday, I know, Sunday, if I know. we plan, then but yeah. I'm happy to take over, Prabhu. Thursday I love it. makes more sense. Yeah. Cool. Fine. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. All right. So, Srimad Bhagavad Gita. All right. So, क्या किया था लास्ट क्लास में? Anyone? मैं ही रिवाइज करूँ. अर्जुन के 4 रीजंस थे. पहला रीजन क्या था? फाइट ना करने का, कंपैशन. सेकंड रीजन sin was third reason, but it's okay. Sin. Third reason. हाँ, वो उसको था कि वो चाहिए नहीं. क्यों नहीं चाहिए? लॉस किसको दिखाओगे? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो. और फोर्थ रीजन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, धर्म प्रोटेक्शन, लाइक द फैमिली. हाँ, तो डिस्ट्रक्शन. हु सेड? हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली. तो जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे वॉर के, उससे क्या होगा? फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एंड वी डिस्कस एट लेंथ अबाउट कैसे फैमिली डिस्ट्रॉय होगी? बाय अनवांटेड प्रोजेनी. अब अनवांटेड प्रोजेनी पे वी डिस्कस्ड कि दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर. आज की डेट में हाउ इट इज एप्लीकेबल इवन टुडे. अभी तो वॉर नहीं चल रहा है, लेकिन आज की डेट में अनवांटेड प्रोजेनी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना, बिकॉज वी आर नॉट, समटाइम्स वी आर नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स और दे आर नॉट 100% रिलायबल. एंड नॉट ओनली दैट, व्हाट इज अनवांटेड प्रोजेनी? बेस्ड ऑन अवर consciousness. Very good. That is what, based on our consciousness, हमारी चेतना उस टाइम पर कैसी है? At the time of the union, that brings the unwanted progeny, unwanted soul in our womb. ठीक है? On a Friday, on a Saturday night, after drinks, कैसी soul आ रही है हमारे पास? That is unwanted progeny, because we don't want. In that context, he always says that कि बच्चा तो भगवान की देन है. हाँ, एग्जैक्टली. करेक्ट. तो वो ऐसा बच्चा हमारे घर नहीं आना चाहिए ना, कहीं और जाए. अगर कोई चोर उचक्का है तो ऐसा चोर आपको अपने दरवाजे थोड़ो खोलोगे, क्या हो इधर आ जाओ. In the same context, अगर हम बोले कि सोल जो है वो काफी टाइम से नोटिस कर रहे होते हैं, जैसे जो भी पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, he's noticing. करेक्ट. एक गलती हुई माँ बाप Exactly. ऐसा
Exactly. So it depends. That's why, especially when you are having a union, it is very very important. It's called गर्भधान संस्कार. तो वो प्रॉपर संस्कार है हमारे वेदों में. जैसे अंतिम संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है. It is one of the संस्कार. It is a very very important thing. जब आप किसी सोल, yes, before. अगर उसके होने, अगर हम दान संस्कार करते हैं, उसके बाद बेबी नहीं हुए, that's okay. But you keep doing it again. नहीं हुए, then what? Then also it is fine. Then it is fine. But the problem is when अगर आप मोड ऑफ पैशन में if you are doing it, then आप बहुत पैशनेट लड़का आएगा या बच्चा आएगा. If you are doing it in mode of ignorance, तो एक तामसिक बच्चा आएगा. If you are doing it in mode of goodness, तो एक गुडनेस वाला बच्चा आएगा. But if you say, अभी तो हम ऐसे में बैठे हैं, अभी हमारा थोड़ा spiritually mind चल रहा है. Correct. But जो शादी लगा लो 21 साल की लड़की की हो रही है, 21-22 साल की लड़का है, they will never think of this thing, ना? Correct. If they are not introduced, that is why we are introducing this thing at the age of 5. सभी शास्त्रों में लिखा है at the age of 5, latest by the age of 5, child should be introduced to the spiritual things. तभी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता था. पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहोगे, गुरुकुल जाओगे, ये चीज़ें सीखोगे, देन यू एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम. आज की डेट में वो निकल गया है. बट दीज किड्स, एटलीस्ट हमें, वी वर नॉट फॉर्चुनेट, हमें नहीं मिला वो, बट एटलीस्ट वी आर गिविंग इट टू अवर किड्स, इजंट इट? सो दे नो, राइट? Could be. We don't know, right? Could be. Right? So that was the point. So dharma was very important. अगर धर्मा नहीं होगा तो अनवांटेड प्रोजेनी आएगी, और उससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी की डिसरप्शन होगी. हमने वो डिस्कस किया था स्कूल्स में, all that thing we discussed. Will not go into detail. And then we ended up with your question कि उसका we'll start with that. अब धर्मा, what is धर्मा? माता जी का क्वेश्चन था कि करें क्या, ठीक है? What is the धर्मा? अब धर्मा का मतलब क्या है? Tell me. Yeah, take mic. Duty. Okay. Duty towards what? माता जी का क्वेश्चन ड्यूटी पे था. Duty towards what? Dharma means your nature. Your nature. Okay. You just said duty and then you said nature. Okay. Yeah, your nature. So what your nature is, you take that duty. Okay, I'll tell. Anyone else want to try? प्रभु जी, मुझे अपना क्वेश्चन खुद याद दिलवा दो, मैं भूल गई हूँ. हाँ, कोई बात नहीं. इसका आंसर मिलेगा तो क्वेश्चन अपने आप फिर रहेगा ही नहीं. अभी मैं आंसर काफ़ी डिटेल्ड आंसर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? धर्मा मतलब, धर्मा का क्या मतलब है? अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कुला धर्मा च शाश्वता उच्चद्यन्ते जाति धर्मा. हाँ, वो बोल रहा है कि धर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अर्जुन बोल रहा है ये. Destroy the family tradition, all kinds of community projects, everything is devastated if dharma is not there. तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, isn't it? So अब धर्मा क्या है? जैसे विराज ने बोला कि धर्मा मतलब नेचर, हमारी इंट्रिंसिक नेचर. जैसे पानी का धर्म क्या है? बहना. इन इट्स ट्रू नेचर, बट इन इट्स कंडीशन नेचर हम उसको आइस बना के फ्रीजर में रख सकते हैं. दैट इज नॉट इट्स ट्रू धर्मा. ट्रू धर्मा इज लिक्विड स्टेट एंड विच फ्लोज. सो हम सबका एक नेचर है एंड दैट इज द नेचर ऑफ द सोल. और उसका नेचर क्या है? कृष्णेर नित्यदास. जीवरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास. वी आर, नित्य मीन्स एटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. दैट इज our true nature, but we are in the conditioned body, we are conditioned. So हमने वो नेचर अपनी भूल गए हैं हम. तभी हमारे जो इनिशिएशन जब होती है, जब दीक्षा मिलती है, तो हमारे नाम के आगे दास लगाया जाता है. नाम संकीर्तन दास, जस्ट टू रिमाइंड अस दैट आई एम द दास. आई एम, दास का मतलब क्या होता है? सर्वेंट. आई एम अ सर्वेंट. रहुगण दास, देवी दासी. दिस इज वाई everyone has a दास name behind them, just to remind us कि हम सर्वेंट हैं, हम ओनर नहीं हैं. ओके, ये फर्स्ट मीनिंग हो गया धर्मा का. सेकेंड मीनिंग क्या है धर्मा का? B.R. चोपड़ा ने बताया था. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? धर्म की स्थापना करने मैं युगे युगे, आई कम इन एवरी युगा। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को बचाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। आई कम इन एवरी युगा, धर्म की संस्थापना करने के लिए। अब आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन कैन कम कि धर्म तो हमारी नेचर है, वो तो हम सब में है, तो उसकी संस्थापना कैसे करनी है हमें? इजंट इट? तो क्या इस वर्ष में भगवान कृष्ण इंडिविजुअल हार्ट की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी के लेवल पे धर्म एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं? सोसाइटी के लेवल पे, इजंट इट? सो दैट कम्स द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ धर्मा। नाउ कम्स द थर्ड डेफिनेशन ऑफ धर्मा। वो क्या था? जैसे हमने अभी जो भागवतम पढ़ रहे थे 18.66 में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। अभी तो वो बोल रहे हैं कि धर्म की संस्थापना करनी जरूरी है, फिर वो बोल रहे हैं धर्म का त्याग करो। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? दैट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ धर्मा। पहली डेफिनेशन हमारी जो इंट्रिंसिक नेचर है, जो सोल की नेचर है। दूसरा धर्मा जो हमारी ड्यूटीज हैं, जैसे विराज ने बोला, जो हमारी ड्यूटीज हैं एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ चिल्ड्रन, हस्बैंड, वाइफ, ये वाली ड्यूटीज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था कि वो आपकी जो ड्यूटीज हैं अपने हस्बैंड को लेके, अपने वाइफ को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके, एट लार्ज नेशन को लेकर, दैट इज one type of dharma that is called aparadharma, just in Sanskrit term. ठीक है? Or you in English you can call that material dharma. ठीक है? That maintains the order of the family. फैमिली को मेंटेन करने के लिए जो धर्मा, जो हमें ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, वो एक हमारा एक धर्म है, हमारी एक ड्यूटी है। Now comes the third, जो बोल रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य। ऐसे कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? ये धर्म को त्याग कर कौन सा धर्म करो? पराधर्मा, विच इज अ पाथवे बेसिकली। एक जैसे मुझे यहाँ से मेलबर्न से सिडनी जाना है, तो उसका एक पाथवे होगा ना, एक सड़क होगी, एक रास्ता होगा। अब मुझे मटेरियल कॉन्शियसनेस से उठकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे जाना है। ध्यान से सुनना, मटेरियल ड्यूटीज़ मेरी एक मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, और कुछ मेरी एटर्नल ड्यूटीज़ भी तो हैं। मटेरियल ड्यूटीज़ तो क्या हैं? ख़त्म हो जाएंगी थोड़ी देर में, आज हैं कल नहीं है। अभी 2 साल पहले मेरी मटेरियल ड्यूटीज़ थी टुवर्ड्स माय मदर, अब मदर नहीं रहे तो वो ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई, इजंट इट? देयर आर नो मोर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स माय मदर बिकॉज माय मदर इज़ नॉट देयर। तो मटेरियल ड्यूटीज़ क्या हैं? वो यहीं पर ही रह जाएंगी, वो इटर्नल नहीं है। वेयर एज स्पिरिचुअल ड्यूटीज दैट इज कॉल्ड पराधर्मा। वही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मटेरियल ड्यूटीज को त्याग कर जो एक्चुअली जो मेरे साथ जाने वाली हैं उन ड्यूटीज पे फोकस करो, देन यू विल अटेन योर ट्रू नेचर। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? कि इट्स टू टेक्निकल। सो बेसिकली टू इन अ नटशेल, मुझे अपना मटेरियल ड्यूटीज़ को अप्रोप्रिएटली करना है। एट द सेम टाइम मुझे जो मेरी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ हैं, स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है? चैंटिंग, लिसनिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये सारी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ को विग्रसली करना है ताकि मेरी जो ट्रू नेचर है मैं उसको अचीव कर सकूं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं हम सारे घर की ड्यूटीज़ छोड़कर वी जस्ट स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग, जंगल चले जाएं। दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है? तो ये इन 3 श्लोकों से ये भगवान बताना चाह रहे हैं कि अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ करो अप्रोप्रिएटली, नॉट विग्रसली। विग्रसली हमें ज़्यादा फोकस हमारे इटर्नल ड्यूटीज़ पर होना चाहिए, स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेयर्स आए हैं मेरे पास, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो अगर, तो एक शेयर आया आपके पास, वो बोल रहे हैं कि ये शेयर ले लो और ये 1 हफ्ते में ये डूब जाएगा, ये शेयर, ये कंपनी बंद हो जाएगी। क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, मनी? विल यू इन्वेस्ट? नो। व्हाई वुड यू डू दैट?
आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी कहाँ पर लगाओगे? जो आगे आपके साथ जाने वाला है, दैट इज योर पराधर्मा. Does that answer your question, Mataji? If you remember your question. Actually, when we have to start this attendance? At the age of 5. Okay. Materialistic. माइक दे दो बेटा, सब लोग सुन लेंगे क्वेश्चन. We are doing the materialistic duties. Then when we can able to transform to the what you call that the bhakti marg. Bhakti marg, हाँ. At the age of 5, we have so many references. Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj. That's okay. Now in this context, we are now in this materialistic world. We are now, even in the age of I am at the age of 70. Still, I feel like that I have to look after my family. Correct. So still, I am in the materialistic world. When the stage should come, when I should That's feel what I'm like saying. that. Even if you don't start practicing at the age of 5, you will never be able to do it. That situation was not there when I was in 5 years also. But the society is not like that. No, you talk about the present context. The children, some people are exposed to the bhakti marga, some people are not. So this is you cannot make out the. We are not worried about other people. Yes. जो नहीं exposed हैं, we can leave. But we are exposed. Everyone has to fly their own plane, प्रभु जी. अगर मैं expose हो गया हूँ, मुझे पता चल गया है कि ये सही मार्ग है, let's follow it. No, it's all right. Whether if even at the age of 5 is not exposed, but he will come down to the materialistic world. Later on, he will come down to the materialistic world. Then afterwards, when he starts to realize that what should be the cut-off point, the threshold point, that he should come back to the bhakti marg. That's what I said. There is no cut-off. As soon, बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा. जैसा गृहस्थ आश्रम से मानव आश्रम जाते हैं ना, तो इसमें कब कौन सा कट-ऑफ कैसा देखना. इवन गृहस्थ आश्रम में हम बोलेंगे कि जी चलो मैं गृहस्थ आश्रम में एंटर किया हूँ. एक्चुअली 25-25 साल डिवाइड होता है. पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, नेक्स्ट 25 साल गृहस्थ आश्रम, उससे नेक्स्ट 25 साल वानप्रस्थ, उससे नेक्स्ट 25 साल संन्यास. 100 साल की उम्र कलयुग में, अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में. बट आज के कॉन्टेक्स्ट में 100 साल किसी की उम्र होती नहीं है. मैक्सिमम 70-80, बेस्ट केस 80 लगा के चलो, तो 20-20 साल हो गया पहले. ठीक है. अब पहले 20 साल ब्रह्मचर्य. ठीक है. अब 20 के बाद व्हेन यू एंटर इनटू द गृहस्थ आश्रम, उस गृहस्थ आश्रम में एंटर करने के लिए यू शुड हैव द नॉलेज कि मेरे को एग्जिट प्लान क्या है मेरा. मैं एंटर तो कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला यू आर 70 बट यू आर स्टिल अटैच्ड. व्हाई? बिकॉज जब ब्रह्मचर्य आश्रम में थे आप, जब आप गृहस्थ आश्रम में एंटर करने लगे थे, नॉट आप, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल, जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में एंटर करने लगे थे, तब हमें ये ज्ञान नहीं था कि इसमें एंटर तो कर रहे हैं, इसमें निकलना कैसे है. तो इसीलिए वो नॉलेज ब्रह्मचर्य आश्रम से ही इम्पार्ट करनी बहुत ज़रूरी है एट द किड्स, टू आवर किड्स, ताकि जब वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करें वो हमारी तरह फंसे ना रहें. उनके पास एग्जिट प्लान ऑलरेडी होना चाहिए, तभी हम वानप्रस्थ में जा सकेंगे. नहीं तो वानप्रस्थ में कभी नहीं जा पाओगे. अपने पोते पोतियाँ इनको ही खिलाते. ठीक है, मैं समझ गया आप जो, लेकिन हमको तो वो ध्यान नहीं था. हाँ, so we have entered unconsciously or entered into the grihastha ashram. Very good point. Now I don't know what is exit plan now. What should be the, I should feel like that when the exit plan should be right now. Straight away. मैं अपनी मम्मी को बोलता था, मम्मी जब बच्चों के साथ वो करते थे, मैं बोलता था मम्मी सब कुछ बंद कर दो आप, इट्स हाई टाइम सब कुछ ये बच्चों को खिलाना पिलाना ये सब, बिकॉज उसके लिए जो गृहस्थ आश्रम में हैं दे विल डू इट. वानप्रस्थ कब स्टार्ट होता है? 51. आइडियली यू शुड गो टू 1 एट द एज ऑफ 51, बट नाउ इट्स लेट, बट दैट्स ओके बिकॉज वी डिडंट नो, एज यू सेड, हमें अब पता चला है. लेट्स स्टार्ट राइट नाउ. हाँ, छोड़ना नहीं है. एक्चुअली क्या है, बोलते ना, यू शुड स्टे लाइक अ फर्नीचर इन द हाउस. स्टे लाइक अ फर्नीचर इन द हाउस. एक बात है, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी केम हियर ओनली फॉर सर्विंग माय चिल्ड्रन. सो स्टिल आई एम कनेक्टेड टू द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. So then how can I say that I can able to exit? Correct. You are not able to exit because that's what I said. That work has to start 50 years back. If it is not started, at least it is started now, then maybe अगर आपका अभी स्टार्ट हुआ है
then in the next lifetime we'll have a lot of time, प्रभु जी. So अगर अभी हमें ज्ञान मिल रहा है, in next lifetime we will start bit early. In the next lifetime maybe we'll start in the grahastha ashram. In next lifetime maybe start in a brahmacharya ashram. In the next lifetime maybe we are born in the family of a devotee. Right in the womb of the mother we are listening Srimad Bhagavatam, जैसा प्रहलाद महाराज सुन रहे थे. So it takes time. अगर हम लेट आए हैं, that's okay. In next lifetime we'll start early. Is it making sense? प्रभु जी, अभी माइक ले लो. अभी आप बोल रहे थे ना शेयर्स के बारे में. So share is a gambling or not? Shares. Shares. I'll tell you. ये सभी ने मेरे शेयर होल्डर साइटेड हो गए शेयर के नाम सुनते हुए. हार गए तो जुआ. Shares. जीत गए तो स्ट्रैटेजी. I'll tell you. Shares. अगर आप ऐसे तो प्रॉपर्टी भी is a gambling. It comes and it goes up, it comes down. Perth में क्या हुआ है? It goes down. Gold. I'm not saying. I'm saying this property. तो property लेनी भी छोड़ दो. So what comes under gambling is जिसमें if you are doing day trading. अगर आप day trading कर रहे हो, it goes up down. Then yes, then it is gambling. If you are doing, आपने कोई शेयर लेकर रख दिया है और after you are looking it after 1 year, 5 years, 10 years, then it is not gambling. The point here is कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी इन्वॉल्वमेंट डेली, अगर आपने ले लिया, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका कहाँ भगवत गीता कहाँ पढ़ोगे आप? तो वही करते रहोगे, उसी को देखते रहोगे. अच्छा ऊपर चला गया, अच्छा नीचे चला गया. देखो प्रॉपर्टी भी उतनी लेनी चाहिए ना जितनी यूज की हो. Exactly. हाँ तो फिर वो तो गैम्बलिंग हुई ही नहीं ना. गैम्बलिंग अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट सेइंग. हाँ, अगर इफ यू आर टेकिंग, इफ समवन इज टेकिंग, आई नो मेनी पीपल जिनकी 10-10 प्रॉपर्टीज हैं. बोलो बेचो थोड़ा प्रॉपर्टी का नाम कर. हाँ तो नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग. हाँ, so many people, that's okay. तो जो टैक्स लोटो और ये सब लेते हैं वो भी गैम्बलिंग में आता है. क्या चीज? टैक्स लोटो लोटो भी लेते हैं, लोटो भी लेते हैं. हाँ, that's gambling ना, that's gambling. How That's gambling for sure. चलो भैया. ऑर्डर मेरे को एक हथौड़ा दो. ऑर्डर कम. हाँ, यहाँ पर मुझे सारे गैम्बलर्स काफी लग रहे हैं यहाँ पे. Cryptocurrency again, Mataji, if you are doing it day trading every day, if you are doing it, then it is. अगर आप long term के लिए है, then it is not. The answer is the basic principle, fundamental principle is same. Anything which is fluctuating daily, up down, that is gambling, and anything which gradually grows or gradually comes down, that comes under. When you will take any cryptocurrency, any share, you will see definitely you will see daily what's the rate going on, what's not. हाँ. If you are taking for नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. लोग मेरे को काफी लोग जानते हैं, रिलायंस का शेयर लेके रखा है. देखो gambling is based मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुमा. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. Anyone wants to read the purport? Oops, sorry. Books लेके नहीं आए? बोलो, पढ़ लो. कोई बच्चे और हैं तो माइक. हितांशु प्रभु माइक. Where is it? This is 43. Arjuna bases his argument not on his own personal experience, but on what he has heard from the authorities. That is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person.
who is already established in that knowledge. There is a system, the Varnashrama institution by which before death has to undergo the process of atonement for his sinful activities. One is always engaged in sinful activities must utilize this process of atonement called prashrita. Without doing so, one can surely transferred to hellish planets undergo miserable lives as the result of sinful activities. Alright. So what Arjuna is saying कि ये sinful activity कर रहे हैं हम, मारकाट कर रहे हैं जो, तो as a result क्या होगा? We have to dwell in hell, always in hell. So the question can come कि is hell forever? बोलते हैं ना तू नरक में सड़ेगा, तो क्या नरक हमेशा के लिए है क्या? नहीं. Exactly. So नरक भी material world में ही है. So that is not eternal, right? So dwell always in hell. It's not a literal नहीं है ये. He's just saying कि बहुत ज़्यादा पाप किए, ये बहुत ज़्यादा पाप वाला काम है, तो जिसमें हम काफ़ी देर तक हेल में रहेंगे, right? And what he's saying, और वो क्या बोल रहा है कि कुल धर्मा सनातना, ठीक है. उसने क्या पहले बोला था पिछले वर्सेस में कि कुल का धर्म जो है वो ऊपर है, कुल धर्म सनातना, whereas ऐसा नहीं है. कुल धर्म कैसे सनातन हो सकता है? जब डायनेस्टी, कुल मतलब डायनेस्टी, जब डायनेस्टी ही नहीं रहती तो डायनेस्टी के लिए ड्यूटीज कैसे एटर्नल रह सकती हैं, राइट? सो सेम वे अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो वो बोल रहा है कि आई हैव हर्ड बाय डिसिप्लिक सक्सेशन, मैंने ये प्रमाणिक सूत्रों से, प्रमाणिक बोनाफाइड संप्रदाय से मैंने ये बात सुनी है, ठीक है, कि जो फैमिली ट्रेडिशंस को डिस्ट्रॉय करता है वो हमेशा नरक में जाता है. नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कहाँ से सुन रहे हो, क्या आप अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली इन दिस एज ऑफ इंटरनेट कहाँ से ले रहे हो? व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, AI और ख़तरनाक आ गया. अब AI में क्या है, AI इज़ इवन बैड बिकॉज उसका सोर्स भी नहीं पता हमें. एक एटलीस्ट वेबसाइट के नीचे हमें सोर्स पता होता था कि ये इसकी सोर्स है, राइट? AI का कोई सोर्स ही नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं, वो कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, राइट? सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, अगर मुझे पता भी चल गया, अगर वो एक बोनाफाइड सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल भगवद गीता है, हमारे वेद पुराण हैं, अगर वहाँ से भी आई है, तब भी उसमें से कौन सा सेक्शन उठाया मैंने? वेदों में से मैंने अगर कर्म कांड का सेक्शन उठा के उसी को ही सब कुछ मान लिया है. कर्म कांड के सेक्शन में क्या है? कर्म कांड करो, मटेरियल गेन पाओ, ठीक है, हवन करो, यज्ञ करो, स्वर्ग जाओ और धन संपत्ति पाओ. अगर मैंने उसमें से ये वाला सेक्शन उठाया है और मैं उसको फॉलो करने लग गया हूँ, इज इट द राइट अप्रोच? इससे क्या होगा, जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मुझे मिलने थे उस ग्रंथ में से मैंने वो लिए ही नहीं, मैंने सिर्फ उसमें से मटेरियल गेन उठा के छोड़ दिया. सो दैट इज द अगेन प्रॉब्लम. इसीलिए ये जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि ऑलवेज ड्वेल इन हेल और पाप लगेगा, दिस इज नॉट 100% करेक्ट. दिस इज करेक्ट बट नॉट 100% करेक्ट, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स. आज ख़त्म करना चाह रहा था मैं, अगर हो जाए तो आगे बढ़ो. अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखालोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता. Alas, how strange
it is that we are preparing to commit greatly sinful acts driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. Purport, anyone wants to read? Raghav. Driven by selfish motives, one may be inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father or mother. There are many such instances in the history of the world. But Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. Right. अब वो क्या कर रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी इमोशनल स्टेटमेंट है, isn't it? कि हम इतने सिंफुल एक्ट्स कर रहे हैं कि हम इतनी डिजायर हो गई है हमारी, whereas he is not seeing the true picture. True picture क्या है? धर्म संस्थापनार्थ है. Whereas he is not able to see. He is only, जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना, इमोशनल होके हम एक वन ट्रैक बोलते हैं ना, वन ट्रैक माइंड, तो एक ही तरह का हम चीज़ें सोचने लगते हैं, हमें हमारी वाइड होराइजन वाइड नहीं रहता. सो कभी भी इमोशनल होके हमें डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहिए. विल डिस्कस मोर ऑन दैट इन द नेक्स्ट वर्स. यदि माम अप्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणया धृतराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमातरं भवेत्. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. पढ़ेगा कोई purport? Anyone? Yeah, go. राघव इधर देखो. It is the custom, according to the Kshatriya fighting principles, that an unarmed and unwilling foe should not be attacked. Arjuna, however, decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position, he would not fight. He did not consider how much the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord. प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? अब वो क्या बोल रहा है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र आके मुझे मार भी देंगे और अनआर्म्ड, मैं अपना धनुष नहीं उठाऊंगा, मुझे आके मार दें, तब भी मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, मैं उनको रोकूंगा नहीं, मुझे आके मार दें. इस लेवल तक वो इमोशनल हो चुका है. कैन यू इमेजिन? हाँ. और प्रभुपाद क्या नीचे उसमें परपोर्ट में दे रहे हैं, सॉफ्ट हार्टेडनेस रिजल्टिंग फ्रॉम हिज बीइंग ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. जो भगवान का भक्त होता है वो सॉफ्ट हार्टेड होता है. दैट्स द सिम्टम ऑफ अ डिवोटी, सॉफ्ट हार्टेडनेस. और इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन, अभी इमरजेंसी सिचुएशन आई हुई है ना अर्जुन के लिए, तो वी हैव टू, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें इमीडिएटली भी एक्ट करना होता है और इंटेलिजेंटली भी करना होता है. अगर आप, आई डोंट नो हम कितने आप में से गए हो, अगर किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गए हो, आप इमरजेंसी में देखो, स्पेशली इन इंडिया, एक बॉडी आ रही होती है, वो उसको इमीडिएटली ट्रीट करता है डॉक्टर, फिर दूसरी आती है उसको ट्रीट करता है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई उसकी टांग कटी हुई आ रही है, कोई कुछ आ रहा है. आई हैव सीन दैट. तो डॉक्टर को क्या करना होता है उस टाइम पे, ही हैज़ टू एक्ट इमीडिएटली एंड इंटेलिजेंटली. अगर वो इमीडिएटली कर रहा है और कुछ गलत डायग्नोज करके उसने कुछ कर दिया मरीज का, तो क्या होता है, वो और उसका केस खराब हो जाएगा. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वन हैज़ टू पॉज, टेक अ पॉज. जैसे अब अर्जुन ने पॉज लिया है, ही सेइंग हैंग ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट. ठीक है. जबकि हमारे आजकल क्या चलता है, क्या मंत्र चलता है, माई वे और हाईवे. या तो मेरी बात मानो
या अपने रास्ते चलो, माई वे और हाईवे, हाँ, इजंट इट? रिएक्टिव मोड में रहते हैं, माई वे और हाईवे, राइट? दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है माई वे और हाईवे, राइट? और वो किसकी एग्जांपल देते हैं? भगवत गीता की एग्जांपल ही देते हैं कि देखो जी भगवत गीता में ऐसे ही हुआ है, पांडवों से राज्य छीना, उन्होंने लड़ाई करके राज्य ले लिया। अब उन्होंने ये वर्स नहीं पढ़ा है कि अर्जुन वॉज रेडी, वो बोल रहे हैं मुझे निहत्थे को मार दो, मैं नहीं लड़ूंगा। कैन यू इमेजिन? तो वो अपनी एग्जाम्पल से सेट कर रहा है, और ऐसी एग्जाम्पल एक भक्ति सेट कर सकता है। इतना आतताई, 6 तरह के आतताई हमने पढ़े हैं, इतना उन पे अत्याचार हुआ है, लाक्षागृह में उनको मारने की ट्राई की, द्रौपदी चीर हरण हुआ, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी अर्जुन बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं लड़ना है। कैन यू इमेजिन? और अपनी पर्सनल लाइफ से शो कर रहा है वो, आफ्टर गेटिंग सो मच ह्यूमिलेशन। हाँ, बट कृष्णा उसको क्या समझा रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, सो फॉर देम यू हैव टू टेक द पाथ ऑफ वायलेंस बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? लास्ट वर्स, आई एम रनिंग अगेंस्ट टाइम, 41 हो गया, कर ले क्या लास्ट वर्स? सीधा ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। संजय सेड, अब उसने अर्जुन ने इतना बोल के वो चुप हो गया। अब संजय जो धृतराष्ट्र को सुना रहा है, संजय सेड, अर्जुना हैविंग thus spoken on the battlefield, come on, इस पे लगाऊं क्या? हाँ, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. अब संजय क्या बोल रहा है? अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, रथ पे वो बैठ गया और overwhelmed with grief, शोकः संविघ्न मनसः। Can you imagine a warrior like Arjun? बैटल फील्ड में अर्जुन जैसा वॉरियर अगर बैठ जाए तो सोचो, यू कैन इमेजिन, बैठना इज अ सिम्टम के आई एम गिविंग अप, आई एम नॉट फाइटिंग, ही इज सेइंग दैट, राइट? सो क्या हुआ? अर्जुन जो नंबर 1 आर्चर था उस टाइम पे वर्ल्ड का, ठीक है, उसकी जितनी भी वो नॉलेज थी वो उसके काम नहीं आई। क्यों नहीं आई उसके काम? बिकॉज इनर नॉलेज नहीं थी, आउटर नॉलेज थी, मटेरियल नॉलेज थी, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं थी। तो हम लेसन क्या मिल रहा है कि हम जितनी भी मटेरियल नॉलेज गेन कर लें, जब ऐसी सिचुएशन हमारे साथ लाइफ में आएगी, अगर हमने स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं ली होगी तो हम भी अर्जुन की तरह पैरालाइज होके बैठ जाएंगे। मेकिंग सेंस? सो गीता तब, अब वो बैठ गया है, अब गीता की नॉलेज काम आएगी, भक्ति काम आएगी। एट ऐसी सिचुएशंस में भक्ति हेल्प्स। और थैंकफुली गीता में भगवान ने ये सारी सिस्टमेटिक नॉलेज दी है, राइट? दूसरा लेसन क्या आ रहा है इससे कि कभी भी इमोशनल होके हमें डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इमोशंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल। अभी ऐसा है, अभी मेरा एंगर का इमोशन है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। अभी सैड का इमोशन है, हैप्पी का इमोशन है, द इमोशंस कीप ऑन चेंजिंग। और बेस्ड ऑन दोज इमोशंस, अगर मेरे को गुस्सा आया है और मैंने किसी को कुछ बोल दिया और इरिवर्सिबल डैमेज, रिलेशनशिप खत्म हो गया, राइट? सो कभी भी ये जो बोलते हैं ना मूड स्विंग्स, मुझे मूड नहीं है, ऐसे कभी हम किसी से कट के बात कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, राइट? व्हाई? सो भगवत गीता अर्जुन को सिखा रहा है कि ऐसे इरिवर्सिबल डिसीजंस मत लेना अपने रिवर्सिबल इमोशंस के लिए। रिवर्सिबल ही है ना इमोशंस, जस्ट बोलते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट में आई सेड हिम समथिंग, राइट? और आई टुक दैट डिसीजन इन द हीट ऑफ मोमेंट। सो नाउ द क्वेश्चन कैन कम, क्या करें? इमोशंस दबा लें, घुट घुट के मरे? क्या करें? द पॉइंट इज कि जो इमोशंस आ रहे हैं हमें उनको दबाना नहीं है, उनको सप्रेस नहीं करना है, उनको प्रोसेस करना है। वी डोंट हैव टू सप्रेस देम, वी हैव टू प्रोसेस देम। फॉर एग्जाम्पल लोनलीनेस, डिजेक्शन,
रिजेंटमेंट, एंगर, ये सारे हम में अगर आ रहे हैं तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्यों आ रहे हैं ये, व्हाई। दो ऑप्शंस हैं जब ऐसे इमोशंस आते हैं, या तो वी गेट कैरिड अवे, हम डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हम रन अवे फ्रॉम दोज इमोशंस, टीवी लगा लेते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स आर बैड। वी नीड टू एड्रेस दोज इमोशंस जो अभी अर्जुन एड्रेस करेगा, कृष्ण भगवान एड्रेस करवाएंगे उससे। जो भी उसके इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस स्पेशली, दे नीड टू बी एड्रेस्ड इन अ पॉजिटिव वे। तो बाय आस्किंग अवर सेल्स क्वेश्चंस कि मैं क्यों, अगर मैं किसी एरिया में कुछ मेरे को सेटबैक मिल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आई एम फीलिंग डिजेक्टेड, तो आई नीड टू आस्क माई सेल्फ कि मेरे लिए वो इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्यों थी? क्या मेरी अपनी सेल्फ वर्थ अपनी दिखाने के लिए, या वो रिलेशन के लिए, कि क्या मेरे को किसी को खुश करना था? यू नीड टू आस्क व्हाई। अपने इमोशन को अपनी नीड के साथ मैप करो। दिस इज एन एक्सरसाइज विच यू शुड डू। हाँ, सेल्फ असेसमेंट कि अगर कोई मेरा इमोशन है तो वो क्यों आ रहा है, ऐसा इमोशन मेरे को, कौन सा, हाँ किसी के कारण भी आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लव्ड वन के साथ किसी एक चीज़ के कारण कुछ हो गया, देन आई नीड टू फाइंड एन अदर वे कि किसी और तरीके से मैं उस रिलेशनशिप को मेंट कर सकता हूँ। वी नीड टू एड्रेस दैट, ठीक है। सो इन द एंड वी शुड प्रे इन दिस एज अ पार्ट ऑफ दिस लास्ट वर्स कि वी शुड प्रे कि जैसे अर्जुन ही वॉज अनविलिंग, ही सेड कि ये गांडे पड़ा है, आई एम नॉट फाइटिंग, राइट। उसकी विलिंगनेस, उसकी वो जो स्ट्रॉन्ग विल थी वो पूरी तरह से चली गई लड़ने की। ऐसे ही अगर हमारी विल जाती है, हमें प्रे करना चाहिए कि कृष्णा हमारी और किसी भी चीज़ के लिए विल चली जाए, बट हमारी आपके साथ कनेक्शन बनाने की विल नहीं जानी चाहिए। कृष्णा अभी भी उसके साथ खड़े हैं, उसकी वो विल गई है, बट कृष्णा विल टर्न इट अराउंड। In the entire Bhagavad Gita, he will turn it around, and in the end, he will pick up his Gandiv again. So this is what we should pray कि कृष्णा आपके साथ कनेक्शन बनाने की विल मेरी नहीं जानी चाहिए, और कोई भी विल चली जाए, ठीक है। कैसे भी चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में, कुछ भी हो, आई एम अनविलिंग, बट इफ यू आर विद मी, आई एम एबल टू कोप विद एनीथिंग। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ गीता, एंड दिस इज व्हाट वी कैन प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि हमारी आपके साथ कनेक्शन बनाने की विल हमेशा रहे। और वो कैसे रहेगी? इफ़ वी कीप ऑन रीडिंग भगवद गीता, इफ़ वी आर कीप ऑन लिसनिंग टू भगवद गीता कि भगवान ने ऐसा अर्जुन को क्या कहा जिससे वो पूरा टर्न अराउंड हो गया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैट। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। एंड आज शैलेंद्र प्रभु का बर्थडे है, so we are celebrating. अगर कोई वॉलंटियर है उनके मुंह पे केक लगाना चाहता है तो आ जाओ।